हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आ जाओ फटाफट, एक अनदर वीडियो। एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट करी थी, इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स चल रहा है। एक्सरसाइज 10.2 कवर करेंगे आज की वीडियो में। इजी वीडियो है, जैसे 10.1 इजी थी। अच्छा हाँ, एक बात और कि जिसने 10.1 एक्सरसाइज नहीं देखी और उससे पहले थ्योरी इंट्रोडक्शन नहीं देखा इस चैप्टर का, तो वो आई बटन पर उसका लिंक आ रहा है, क्लिक करो। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, उसको देख के आओ पहले, तो ही इसको देखने में मजा आएगा और इसको करने में बड़ा मजा आएगा इस चैप्टर को। तो एक्सरसाइज 10.2 की बात करेंगे आज। स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंसेस में ये पॉइंट एस्टिमेशन, इंटरवल एस्टिमेशन और हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये पॉइंट एस्टिमेशन ही हम पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 10.1 में। यहां हम बात करेंगे इंटरवल एस्टिमेशन, जिसको हम कॉन्फिडेंस इंटरवल भी बोलते हैं। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है अभी सब पढ़ेंगे। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जिसको हम बोलते हैं टी टेस्ट, इस पर बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो अब हम अपने इस वीडियो के लिए इस टॉपिक पर बात कर लेते हैं, इंटरवल एस्टिमेशन। इसमें हमें मेनली दो टर्म्स पढ़नी है, कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है और मार्जिन ऑफ एरर क्या होता है। अभी सब पढ़ेंगे कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो इंटरवल एस्टिमेशन को ही कहते हैं। उसके बाद इसमें कॉन्फिडेंस लेवल, फिर इसमें एक वर्ड आएगा कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट, वो क्या होता है। सब बहुत इजी है, मजा आएगा आपको पढ़ने में भी ये। अब देखो यहां पर कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, ये मार्जिन ऑफ एरर क्या है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इंटरवल एस्टिमेशन ही क्या है, हम क्या पढ़ते हैं। देखो हमने लास्ट वीडियोस में हम पढ़ के आ रहे हैं। देखो डायरेक्ट अगर ये वाली वीडियो देखोगे तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि कनेक्ट तभी कर पाओगे जब लास्ट वीडियोस देख के आए हो, टॉपिक अच्छे से समझा है। थ्योरी इंट्रोडक्शन पर बहुत अच्छी वीडियो बनाई है इस चैप्टर में से, कि जो भी थ्योरी का आए क्वेश्चन एमसीक्यूज में, तो आप करके आ सको बोर्ड मार्क्स में, आप करके आ सको बोर्ड एग्जाम में। ओके, अब देखो यहां पर इंटरवल एस्टिमेशन है क्या। हम सैंपल डाटा निकालते थे, किसी भी हाइट मान लो स्टूडेंट की मार्क्स मान लो, कुछ भी कह लो, हम यहां पर सैंपल डाटा लेते थे। अब वो सैंपल डाटा हम एग्जैक्ट लेते थे, जैसे कि अगर हमने सैंपल मीन निकाला, एग्जैक्ट निकाला, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, एक एग्जैक्ट वैल्यू निकाली, ठीक है। वो सही है या गलत है वो हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो हम सैंपल ले रहे हैं एक तरीके से। इंटरवल एस्टिमेशन में ये हो जाता है इंटरवल से याद आ रहा होगा क्या आ रहा है। देखो ऐसे समझ लो, मूवी का फर्स्ट पार्ट, फिर इंटरवल मूवी का सेकंड पार्ट। क्या मतलब हुआ कि एक मूवी के दो पार्ट के बीच में है इंटरवल, तो वही मतलब होता है इंटरवल एस्टिमेशन का भी, कि हमने क्या किया कि दो वैल्यूज ले ली, उनके बीच में जो लाई करेगा वो हमारा क्या होगा, ये म्यू। अब ये म्यू क्या होता है, ये पॉपुलेशन मीन होता है, ये हमारा ये पॉपुलेशन मीन ही होता है ना, पढ़ा हुआ है हमने। अब देखो यहां पर इसको लिखने का तरीका क्या है, ए लेस देन म्यू और लेस देन बी का क्या मतलब है इसका। देखो कि ए से बड़ा होगा, बी से छोटा होगा, तो इसमें क्या है, ये इंटरवल दे दिया ना एक, ये चीजें, ये क्या है, ये एक इंटरवल है, इंटरवल एस्टिमेशन है। देखो नाम वर्ड यूज किया एस्टिमेशन, मतलब इंटरवल में भी हम ये बता रहे हैं कि ये एग्जैक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सैंपल में अगर हम मीन निकाल रहे हैं, कुछ भी निकाल रहे हैं, वो एग्जैक्ट नहीं है, वो हम एस्टिमेशन कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं। जैसे हमने इसमें भी पढ़ा था पॉइंट एस्टिमेशन। इसमें देखो हम क्या पढ़ते थे, पॉइंट एस्टिमेशन में एक वैल्यू निकल के आती थी, इसमें ही तो हमने निकालना सीखा था, सैंपल मीन, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। देख के आओ ये वाली वीडियो, एक्सरसाइज 10.1 इसी में कवर है। अब इसमें क्या होगा कि इसमें हमारे दो चीजें निकल के आएंगी। देखो ये फॉर्मूला उसी के लिए प्लस माइनस लिखा है ना, अभी पढ़ेंगे इस पर, जब क्वेश्चन भी करेंगे बात करेंगे कि ए और बी के बीच में निकल के आएगा हमारा म्यू, यानी कि पॉपुलेशन मीन जो भी निकल के आएगा। अब पॉपुलेशन मीन जो भी निकल के आएगा वो इस इंटरवल के बीच में निकल के आएगा, इसी को ही बोला जाता है इंटरवल एस्टिमेशन। अब कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है और ये टेबल क्या है, सब समझते हैं, अभी रुको। अब देखो यहां पर आपको ये कॉन्फिडेंस लेवल के बारे में बात करते हैं।
90%, 95% और 99%। अब ये कहां से लिख दी मैंने वैल्यूज, देखो कहां से लिखी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, ये मैंने बुक से लिखी है। वाओ, कितनी इंपॉर्टेंट बात बता दी सर आपने। हाँ बेटा, बुक में लिखी है वैल्यूज, और यही वैल्यूज आपको लर्न करनी है। 90% पर, 95 पर और 99 पर क्या वैल्यू निकल के आ रही है, ये सब लर्न नहीं करना आपको, ये सिर्फ ये समझाने के लिए बताया। अभी बात करते हैं, पहले आते हैं कॉन्फिडेंस लेवल होता क्या है। देखो, अगर मैंने एक क्राइटेरिया या एस्टिमेशन दे दिया कि बच्चे की हाइट, अगर मैंने कैलकुलेट किया, एक सैंपल डाटा लेके आया और मैंने एग्जैक्ट नहीं बताया, समझ रहे हो आप मेरी बात, कि मैंने एग्जैक्ट नहीं बताया, कि मान लो कि अगर मैंने कोई सैंपल का डाटा लिया और उससे मैंने एक एस्टिमेशन कर लिया। एस्टिमेशन मैंने क्या कर लिया कि मान लो कि हाइट या फिर मार्क्स, मान लो कि अगर 100 में से हम मार्क्स ले रहे हैं तो हम ऐसे मान लेते हैं कि 50 मार्क्स हैं, ओवरऑल एस्टिमेशन ले लिया हमने, ठीक है। अब 2000 स्टूडेंट्स थे, हमने सबके मार्क्स नहीं लिए, हमने क्या किया, उसमें से 100, 200 या 300 स्टूडेंट्स के मार्क्स लेके हमने एक एस्टिमेशन ले लिया। तो ये तो हमने एग्जैक्ट बता दिया ना, पॉइंट एस्टिमेशन। अच्छा, इंटरवल एस्टिमेशन की बात क्या हो जाएगी कि इंटरवल एस्टिमेशन में अगर मैं ये कह दूं कि 45 से 55, इसको ऐसे लिखते हैं, तो ये हो गया हमारा इंटरवल, कॉन्फिडेंस इंटरवल यही हो गया। अब कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है, अब इसके लिए मैं श्योर हूं, क्या श्योर हूं कि 90% कॉन्फिडेंस है मेरे को कि ये डाटा मेरा सही आएगा, यानी कि 45 से 55 के बीच में ही आएंगे स्टूडेंट के मार्क्स। समझ रहे हो मेरी बात। अगर मैं कहता हूं कि मैं 95% श्योर हूं या मुझे 95% कॉन्फिडेंस है कि बच्चों के मार्क्स इसमें आएंगे, तो ये होगा। और 99% के लिए कि मैं 99% मुझे कॉन्फिडेंस है, तो ये हमें क्वेश्चन में गिवन आएगा कि कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, 90 है, 95 है या 99 है, ठीक है। अब देखो, जो मेन यूज होती है ना वो 90, 95 और 99 ही यूज होती हैं। उनकी वैल्यूज कैसे हैं अभी उस पर बात करते हैं। अगर इसके अलावा कोई और वैल्यूज आती है तो वो आपको क्वेश्चन में गिवन हो जाएगी, बट अगर ये भी आती है तो मोस्टली 99% चांस यही है कि आपको इनकी वैल्यूज भी एग्जाम में गिवन आएगी। बट फिर भी अगर नहीं गिवन आती है तो आपको ये 3 वैल्यूज तो याद रखनी पड़ेंगी। वैल्यूज याद क्या रखनी है कि 90% कॉन्फिडेंस लेवल पर Z α/2 की क्या वैल्यू है, ये याद रखना है बस आपको, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इंटरवल एस्टिमेशन है क्या, कि ये भी मैंने एस्टिमेशन किया। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने अनुमान लगाया, एक एस्टिमेशन किया कि 45 से 55, मतलब 45 से 55 के बीच में मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के ओवरऑल, ठीक है। अब मैं इसमें कितना श्योर हूं, कितना कॉन्फिडेंट हूं, उसको बोला जाता है कॉन्फिडेंस लेवल। देखो, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझा दिया आपको कि ये इंटरवल एस्टिमेशन होता है और ये होता है हमारा क्या, कॉन्फिडेंस लेवल। अब मार्जिन ऑफ एरर क्या होता है, इसको हम ई से डिनोट करते हैं। इंटरवल एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन मीन, ये फॉर्मूला हम कब यूज कर रहे हैं, जब हमें इंटरवल एस्टिमेशन निकालना हो पॉपुलेशन मीन का। अब मीन तो कुछ भी हो सकता है ना, मार्क्स हो, हाइट हो, एक डाटा होता है ना हमारा पास। तो म्यू पॉपुलेशन मीन, एक्स बार सैंपल मीन, प्लस माइनस मार्जिन ऑफ एरर। प्लस माइनस का मतलब क्या है कि एक बार वैल्यू प्लस करेंगे मार्जिन ऑफ एरर और एक बार माइनस करेंगे मार्जिन ऑफ एरर को। अब मार्जिन ऑफ एरर निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है कि Z α/2 मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन कौन सा होता है, याद रखो, ये स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा जो ग्रीक लेटर में लिखा होता है, ये पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है जी। ऐसे स्मॉल एस से लिखा होता है तो वो होता है सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि हमने पढ़ा हुआ है ये वाली चीज 10.1 में। डिनोमिनेटर में रूट एन, एन मतलब यहां पर क्या होता है, स्मॉल एन में लिखा है तो सैंपल साइज है ये हमारा, ठीक है, सैंपल का साइज। हमने सब कुछ डिस्कस कर दिया। अब इसकी जो वैल्यू है ना वो हमें बस यहां से उठा के फॉर्मूले में पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना, क्योंकि और ये हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू लेनी है, मैंने बता दिया कि कॉन्फिडेंस लेवल हमें क्वेश्चन में गिवन आएगा कि 90% है, 95 है या 99 है,
बस यही है 10.2 एक्सरसाइज में, इसी पर ही क्वेश्चंस करने हैं। कोई लंबी चौड़ी थ्योरी नहीं है, सिर्फ इतना पढ़ना है 10.2 में कि कॉन्फिडेंस, पहले तो इंटरवल एस्टिमेशन क्या होता है, उसमें कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, इंटरवल एस्टिमेशन को कैसे लिखना है, कौन सी वैल्यूज लेनी है, मार्जिन ऑफ एरर क्या है। अच्छा, मार्जिन ऑफ एरर का मतलब क्या होता है ये भी समझ लो एक बार। वैसे तो हमें फॉर्मूला यूज करना है, बट देखो इसमें का मतलब ये हुआ कि ये तो इंटरवल एस्टिमेशन निकाला मैंने 45 से 55 और मैं इसमें 90% कॉन्फिडेंट हूं, बट अगर मुझे मार्जिन ऑफ एरर लेके चलना है, मार्जिन ऑफ एरर का मतलब क्या होता है कि मुझे कुछ गलती हो सकती है उसका मार्जिन लेके चलना है, यही तो मतलब होता है मार्जिन ऑफ एरर का। तो मैं क्या करूंगा कि अगर मैंने इसमें से 5 माइनस कर दिए और इसमें मैंने 5 ऐड कर दिए, तो ये कितना हो गया, तो ये हो गया हमारा 40 से 60। तो अब ये हो गया, अब ये जो था ना, ये -5 और +5 जो मैंने किया, ये मेरा क्या हो गया, मार्जिन ऑफ एरर की बात हो गई। तो ये थ्योरी आपको समझ में आ गई, इसकी थ्योरीज, और ये दो फॉर्मूलाज हैं, सिर्फ इनके बारे में बात होगी इस एक्सरसाइज में, सब कुछ इसी से निकलेगा, इन दो फॉर्मूले से और ये टेबल से, और कुछ भी नहीं चाहिए 10.2 एक्सरसाइज करने में, बहुत इजी है। तो समझ लो अच्छे से, 10.1 भी बहुत इजी थी, 10.2 भी बहुत इजी है, बस 10.3 में हमें कुछ चीजें सीखने को मिलेंगी एक्स्ट्रा जो बिल्कुल नहीं होंगी, नहीं तो ये भी है आप लोगों के लिए, ठीक है। बट इसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने के चांसेस जो हैं 99% होते हैं। और थ्योरी के लिए आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है इस चैप्टर में से, तो मैंने वीडियो बनाई है, देख लो उसको पहले, थ्योरी की वीडियोस। अच्छा, एक चीज और देखो यहां पर कि कॉन्फिडेंस लेवल जैसा कि हमारा अगर दिया हुआ है 90%, तो इससे अगर हमें यह पता करना है कि कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट क्या होता है, बस इसको अगर हम पॉइंट में लिख दें तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट हो जाएगा। कोफिशिएंट 90% है तो इसका मतलब 90/100, अब इसको हम लिख देंगे 0.90, ठीक है। ये हो गया हमारा कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट। और यहां से कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट को हम क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट (1 - α), यानी कि जो भी हमारा कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट निकल के आएगा उससे हम अल्फा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, अल्फा से α/2 करके फाइंड कर सकते हैं और फिर हम वैल्यू पता कर लेंगे। इसमें कोई इतना बड़ा लॉजिक नहीं है, बस ये ध्यान रख लो कि कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट इक्वल टू 1 - α होता है, बस इतना याद रखो। अल्फा हमारा क्या होगा, अल्फा हमारा वो चीज होगा जो हमें 90% जैसे ये दिया है कॉन्फिडेंस लेवल, तो इससे हम ये चीज पता कर सकते हैं, जैसे कि अगर मान लो 90% है तो अल्फा की वैल्यू क्या है 0.10। अब ये कैसे निकल के आया, अरे इसमें कुछ भी बड़ा लॉजिक नहीं है। देखो 90%, अगर इसमें 90% है, यहां देखो 90% को हमने ऐसे लिख लिया 0.90, उसमें 0.10 माइनस कर दो, यानी कि क्या मतलब है 1 - 0.90 कर दोगे तो ये 0.10 ही तो आएगा, तो यही हमारा अल्फा है। इसमें क्या इतना बड़ा लॉजिक है कि कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट है, ठीक है, उस 1 में से माइनस कर दो उसको तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, बस ये चीज है, इसमें से ज्यादा कुछ भी सोचने वाली बात नहीं है। इसमें क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा, इतना बड़ा लॉजिक नहीं है, टेंशन मत लो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से डिस्कस करते हैं, बिल्कुल बेसिक है, पहले समझ लेते हैं कि कैसे करना है इसको। हमें इसकी वैल्यू गिवन है, n की वैल्यू गिवन है, और एक चीज हमें x बार गिवन है, सब कुछ क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 रीड करो, 10.2 एक्सरसाइज ML अग्रवाल अप्लाइड मैथमेटिक्स। देखो क्वेश्चन नंबर 1 कि 6 दिया है, 32 हमें सैंपल मीन गिवन है, और सिंपल रैंडम सैंपल हमें 50 आइटम्स गिवन है। तो ये तो हमें 50 गिवन है, ये हमें 6 गिवन है, और ये चीज हमें कितनी गिवन है 32 गिवन है, ये चीज गिवन है। हमसे ये पूछ रहा है कि प्रोवाइड अ 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पॉपुलेशन मीन, कि 90% अगर पॉपुलेशन मीन है तो उससे हमें इंटरवल फाइंड करना है कि कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना आएगा अगर कॉन्फिडेंस लेवल 90% है। सबसे पहले देखो क्या करना होता है हमें,
यहां से ये फाइंड कर लो कि हमें दो फॉर्मूले पता है इस चैप्टर के लिए, एक तो म्यू इक्वल टू एक्स बार प्लस माइनस मार्जिन ऑफ एरर जिसको हम ई भी बोलते हैं, और दूसरा फॉर्मूला हमारा होता है मार्जिन ऑफ एरर निकालने का ही। तो सबसे पहले हमें मार्जिन ऑफ एरर निकालना पड़ेगा, मार्जिन ऑफ एरर जिसको हम ई से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है z अल्फा बाय 2 मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन रूट में n। ठीक है जी। अब z अल्फा बाय 2 का मतलब क्या है? फर्स्ट पार्ट में बोला गया है जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो 90% है। 90% का मतलब देख लो, सिंपल देखो, 90% पर अल्फा की वैल्यू ये है, अल्फा बाय 2 की वैल्यू ये है और z अल्फा बाय 2 की वैल्यू है। हमें तो z अल्फा बाय 2 से ही मतलब होता है, ठीक है। फिर भी इसको हमें शो करके दिखाना पड़ता है, तो कैसे शो करोगे कि 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 90%, मैंने बताया था कोफिशिएंट होता है, ये कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट होता है, तो 90 अपॉन 100 यानी कि 0.90। अभी बताइए मैंने ये वाली चीज, तो यहां से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 0.10। ठीक है, अल्फा की वैल्यू 0.10 आ गई। यहां से अल्फा बाय 2 निकाल लो भाई, अल्फा बाय 2 आ जाएगा आपका 0.05। सेम वही चीज है, तो यहां से z 0.05 बाय 2 की वैल्यू, यानी कि यही मतलब है यहां से डायरेक्ट क्या है ये आ रही है। बात करने का तरीका बता रहा हूं कि एग्जाम में कैसे करके आओगे। ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया 6 और n की वैल्यू आ गई आपके पास 50 रूट 50। यहां से वैल्यू पुट कर दो, बस कितनी आ जाएगी 1.645 मल्टीप्लाई में 6 अपॉन रूट 50। अब देखो इसमें कोई भी एक्सक्यूज नहीं है, कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। कैलकुलेशन के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। रूट 50 का रूट निकालो, कैसे निकालेंगे एक बार फिर सिखा देता हूं, हर बार नहीं सिखाऊंगा, लास्ट वाली वीडियो में भी सिखाया हुआ है मैंने कि पीछे से 2 के पेयर बनाने हैं। 50 से छोटा नंबर आएगा 7 7 49, 1 आ गया, पॉइंट लगा के पेयर में 2 0 उतरेंगी, 7 और 7 14 हो गया। यहां पर ऐसा एक नंबर हमें सोचना है जो 100 आए या 100 से छोटा आए। 1 करेंगे, अगर देखो अगर 4 1 करेंगे, यहां पर 1 करेंगे तो 1 से ही करना पड़ेगा, ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए। तो 141 तो बड़ा हो गया, 0 से कर देंगे हम, तो ये आ जाएगा 0 ही आ जाएगा, तो 100 बच गया। फिर दोबारा अब 140 और इसको ऐड करेंगे तो फिर 140 आएगा नहीं आएगा? अब बताओ, अब पॉइंट लगा है 2 0 फिर पेयर में उतरेंगी। आ रही है बात समझ में ये? फिर यहां से क्या हुआ कि अब यहां पर फिर हमें एक ऐसा नंबर सोचना है, तो एक 1 आया, तो अब 1 से तो बहुत छोटा आ जाएगा 141। क्या नंबर लिखे यहां पर? तो हमें कुछ सॉल्व नहीं करना पूरा, बट पॉइंट के 2 डिजिट तक तो निकाल के छोड़ना ही पड़ेगा ना। तो 40 अगर 5 करते हैं तो कितना आएगा? 7025 आएगा, यानी कि ये 6 से भी जा सकता है। तो कोई बात नहीं, राउंड ऑफ करके ले लो 7.06, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, इतना बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 7.06। अब इसको सॉल्व करना है आप लोगों ने, अब जैसे मर्जी सॉल्व करो भाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करो, जैसे मर्जी करो, करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। इसका कोई शॉर्टकट में क्या बताऊं, जिसका शॉर्टकट होता है मैं बता देता हूं आपको। तो हम राउंड ऑफ करके 1.40 ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आ गया मार्जिन ऑफ एरर। यहां से म्यू की वैल्यू तो हमें बतानी है, इसी का तो बता रहे हैं, ये 32 है, प्लस माइनस 1.40। बस इसको ऐसे निकाल लो, एक बार ये हो जाएगा 32 प्लस 1.40 और एक बार ये हो जाएगा 32 माइनस 1.40। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये 33.40 और यहां से आ जाएगा 31 और ये आ जाएगा 30.60। अब जो छोटी वैल्यू है वो ऐसे ब्रैकेट में पहले लिखनी है आपको, क्योंकि ऐसे तो पता चलेगा कि इससे और इसके बीच में वैल्यू आ रही है। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर, ये आ गया आपका 90% लेवल पर इतना इंटरवल एस्टिमेशन। अब देखो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है,
इसी तरीके से क्वेश्चंस आपको करने हैं आगे, बस थोड़ा आगे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ जाएगा, किसी में कुछ फाइंड करने के लिए कहेगा, किसी में कुछ। देखो इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में सेम वैल्यूज हैं, बस 95% कॉन्फिडेंस लेवल बोल दिया, सारा सेम करना है, बस 95% कॉन्फिडेंस लेवल के लिए ये वाली वैल्यू रखनी है z α/2। ठीक है जी, आगे बात समझ में। सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि सिंपल रैंडम ऑफ 60 आइटम्स रिजल्टेड इन अ सैंपल मीन ऑफ 80 और वो दिया हुआ है 15। तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं कि क्या क्या है जो भी दिया गया है क्वेश्चंस में। 15, 60 और 80 ये दिया है आपके पास 15 और ये 60 है और ये 80 की बने आप लोगों को। अच्छा पूछा क्या है, सैंपल मीन 80 है, ठीक है। कंप्यूट द 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पॉपुलेशन मीन। अब देखो सब क्या है, बिल्कुल सेम है ना, 95% पर वैल्यूज फाइंड करने के लिए कह रहा है। कोई प्रॉब्लम आएगी इसमें? मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आएगी। आगे बोला है कि एज्यूम दैट सेम सैंपल मीन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सैंपल ऑफ 120 आइटम्स। ये और ये वैल्यू सेम रखनी है, n को 120 कर देना है सेकंड पार्ट के लिए और 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल ही पर ही बताना है क्या है। फटाफट डिस्कस कर लेते हैं इसको कि इसमें क्या है। कि देखो मार्जिन ऑफ एरर निकालना है, e से रिप्रेजेंट करते हैं, z α/2, यहां से वैल्यूज निकाल लो। क्या बोला गया है कि 95% लेवल है, इसका मतलब 1 माइनस एल्फा करोगे तो ये आ जाएगा 0.95, इसको परसेंटेज हटा के कराए और इसको करोगे तो 0.05 आ जाएगा। इसका हाफ कर दोगे α/2 तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.025। ठीक है जी, बस यहां से देखो z α/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देख लो वहां पर 95% लेवल पर क्या है वैल्यू। टेबल तभी बनाई है आप लोगों के लिए कि आप यहां से भी डायरेक्ट वैल्यूज देख सकते हो। इसकी वैल्यू हमें गिवन है 15 और n की वैल्यू हमें गिवन है 60। बस यहां से मार्जिन ऑफ एरर फटाफट फाइंड करना है हमें और फिर हमें फॉर्मूले में पुट करना है। देखो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी खुद, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको। 7.74 1960 मल्टीप्लाई 15 अपॉन 7.74। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1.960 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड बाय 7.74, तो ये आ जाएगा आपका आंसर 3.798 आ रहा है। तो हम राउंड ऑफ करके 3.80 ले लेते हैं। राउंड ऑफ करना तो आपको आना ही चाहिए, आता ही होगा तो बचपन में ही सीख लेते हैं हम। अब आगे म्यू एक्स बार प्लस माइनस ई, अब मैं शॉर्ट से ही दिखा रहा हूं, ई मतलब मार्जिन ऑफ एरर है। 80 प्लस एक बार 3.80 और 80 एक बार माइनस 3.80। जब यहां से सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 83.80 और 80 माइनस 3.80, 80 माइनस 3.80 यह आ जाएगा 76.20। तो जो कम वाला होता है वो हम ऐसे करके पहले में दिखाएंगे, क्योंकि इस छोटे वाले से बड़े वाले के बीच में ही तो बताएंगे हम कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो ये हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर फर्स्ट वाले पार्ट का, सेकंड के फर्स्ट पार्ट का आंसर है ये, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब देखो सेम क्वेश्चन ऐसे ही होगा, यही 95% लेना है, बस n की वैल्यू 120 ले लेना, बाकी सारा काम ऐसे करना है। 120 लोगे तो यहाँ 120 आ जाएगा, ये कैलकुलेशन भी बदल जाएगी और इससे फिर ये वाली कैलकुलेशन भी बदल जाएगी। तो सेकंड पार्ट भी आप खुद ही करोगे। थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या है, हमें डाटा दिया हुआ है 16 डिफरेंट स्टोर्स हैं जिनके प्राइस दिए हुए हैं। एक सर्वे किया था किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन डिफरेंट स्टोर्स ऑफ अ सिटी, ठीक है। इसका मतलब हमें मीन निकालना है। अब मीन कैसे निकालेंगे, ये सैंपल डाटा दिया हुआ है, सैंपल मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, हमने 10.1 में पढ़ा है फॉर्मूला, सबको ऐड करके डिवाइड कर देंगे 16 से, तो सैंपल मीन आ गया। सैंपल मीन का मतलब ये आ गया हमारे पास, n हमें सैंपल 16, इसका मतलब क्या है कि 16 का सैंपल है, 16 ही तो प्रोडक्ट का सैंपल लिया है हमने, तो 16 हो जाएगा n की जगह। और ये हमें निकाल के दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, यहां देखो हमें वेरिएंस की वैल्यू दी है 25। अब हमें पता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ये होता है, तो 5 आ जाएगी वैल्यू, n 16 गिवन है
और यहां पर मीन निकालने के लिए हमें डाटा दिया हुआ है 16 नंबर का, मतलब 100, 108, 97। अब देखो मैं यहां पर सारा नहीं लिख रहा, मैं सबको ऐड करके ही आपको डायरेक्ट बता रहा हूं कि वैल्यू कितनी आएगी। 1664, 1664, इसको 16 से डिवाइड कर दो। 16 से जब डिवाइड करोगे तो ये आएगा 1, उसके बाद 0 और 16, 4 जा 64, 104। ठीक है, इसको डिवाइड कर लो। देखो जो कैलकुलेशन इजी हो सकती है वो तो हमने कर ली। 104 आ गया, अब सब कुछ आ गया। बस अब कौन सा इंटरवल पे बताना है। एक तो फर्स्ट पार्ट में तो सैंपल मीन ही निकालने के लिए कह रहा था, तो ये हमने सैंपल मीन निकाल दिया। आगे बोला कि 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल पर बताना है हमें इंटरवल एस्टिमेशन। सेम वही काम करना है। देखो हर क्वेश्चन में वही काम हो रहा है, बस 95% लेवल बोल दिया। 1 माइनस एल्फा करके 0.95 आ गया, एल्फा की वैल्यू 0.05 आ गई, एल्फा बाय 2 की वैल्यू 0.025 आ गई। देख लो यहाँ पर z एल्फा बाय 2 की वैल्यू 95% पर क्या है, अभी हमने लिखी थी वही है। इसकी वैल्यू 5 है, ये गलती मत कर देना, ये वेरिएंस गिवन था, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना था। n की वैल्यू हो जाएगी 16, तो 1.960 मल्टीप्लाई 5 अपॉन रूट 16 क्या होता है, 4 होता है। बस यहां से इसको सॉल्व करना है और मार्जिन ऑफ एरर निकालना है। तो 1.960 मल्टीप्लाई 5 और डिवाइड बाय 4, तो यह आ जाएगा 2.45, 2.45। यहां से अब सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा, म्यू इक्वल टू एक्स बार प्लस माइनस ई, यानी कि मार्जिन ऑफ एरर ये था 104, एक बार प्लस 2.45 और एक बार 104 माइनस 2.45। यहां से जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 106.45 और यहां से जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2.45 माइनस करेंगे तो 101.55। फाइनल आंसर कैसे दिखाएंगे, ब्रैकेट्स में, और यहां पर पहले छोटा नंबर एंड देन बड़ा नंबर। बस ये हमारा आ जाएगा इंटरवल एस्टिमेशन। दोनों पार्ट को हमने सॉल्व कर लिया। तो देख रहे हो आप कि कैसे करने हैं क्वेश्चंस, है कोई ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस। फोर्थ क्वेश्चन में बोला गया है कि एवरेज हाइट of a random sample of 400 adults males of a city is 175 centimeter. It is known that population standard deviation is 40। वही चीज दे रखी है, सिंपल सारा कुछ दे रखा है। एवरेज हाइट बोल दिया, एवरेज मतलब हमें पता है मीन की ही बात हो रही होती है। 400 दिया हुआ है n और 175 सेंटीमीटर हमें निकाल के दिया हुआ है मीन। तो 90% कॉन्फिडेंस लेवल पर और 95% पर वैल्यू बतानी है। देखो सेम क्वेश्चन है, अब मैं फोर्थ क्वेश्चन आपको नहीं करवा रहा, क्योंकि जो सेम क्वेश्चन है वो करवाने का क्या फायदा है, वीडियो लेंथी होगी। आप खुद ट्राई करो ना, और आंसर आएगा, 100% आंसर आएगा। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं कि मंथली सेल्स ऑफ अ प्लाईवुड शॉप्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 900। ओके, 900 रुपीज दिया हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैटिस्टिकल स्टडी। अब देखो यहां पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, तो जो क्वेश्चन डिफरेंट होगा उसके बारे में हम बात करेंगे ना, जो सेम है उसके हमको छोड़ देंगे उसको। हमें गिवन है स्टैंडर्ड डेविएशन 900 गिवन है और कॉन्फिडेंस इंटरवल गिवन है। इस बार कॉन्फिडेंस इंटरवल हम जो हम काउंट कर रहे थे ना, इंटरवल एस्टिमेशन, वो इस बार हमें गिवन है। कितना गिवन है, 4663 और 5839, 4663 और 5839। अब देखो क्या है ये आपको समझ में आ रहा होगा ना। ये हम कैसे कैलकुलेट करते थे, याद आ रहा है कि म्यू इक्वल टू दिस प्लस ई करते थे तो ये वाली वैल्यू आती थी, प्लस ई करने पर ज्यादा वाली वैल्यू आती थी, सॉरी, और ये करने पर ये वाली वैल्यू आती थी। तो समझ में आ रही है आपको कि ये हमें क्या गिवन है, यानी कि अगर हम ये चीज निकालते, कॉन्फिडेंस इंटरवल ये निकल के आता इससे और इससे ये निकल के आता। इस बार ये गिवन है तो इक्वल रख दो, तो इसकी जगह पर हम ये कह सकते हैं कि 4663 ये वाली वैल्यू गिवन है और इसकी हमें 5839 वैल्यू गिवन है। अब दोनों को अगर हम सॉल्व कर दें एलिमिनेशन मेथड से, तो पुट कर दो, इसको इसके नीचे पुट कर दो और एलिमिनेशन मेथड लगा दो, तो यहां से क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो। ऐड क्यों कर देंगे, ऐड कर रहे हैं हम दोनों को,
क्योंकि ये सीधे सीधे कट जाएगा और ये आ जाएगा 2 टाइम्स, और इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 9 और 3 12, 0, फिर कैरी 1 15 और फिर कैरी 1 10। यहां से x बार की वैल्यू आ जाएगी 10502 डिवाइड बाय 2। अब 2 से इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा आपका 2, फिर 1 0, फिर 5 और फिर 1। ठीक है, यही आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो एक बार फिर देख लेते हैं, रीचेक कर लेते हैं कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल ठीक आ रहा है, 5251 आ रहा है। ये हमारा मीन निकल के आ गया। इससे देखा हमने कैसे मीन निकाल लिया। फर्स्ट पार्ट में हमें यही कैलकुलेट करना था कि 9 मंथ पीरियड की एवरेज सेल क्या रही होगी, ये रही होगी। व्हाट इज द कॉन्फिडेंस लेवल फॉर दिस इंटरवल, कॉन्फिडेंस लेवल निकालना है। क्या करें कॉन्फिडेंस लेवल निकालने के लिए, सबसे पहले इसकी वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके ई की वैल्यू फाइंड कर लो। अगर इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कहा है तो यहां से वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, हमें मार्जिन ऑफ एरर निकालना पड़ेगा, तभी हम बता पाएंगे कि कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। बिल्कुल ये क्वेश्चन रिवर्स हो गया, जो हम अब तक कर रहे थे उसका उल्टा काम कर रहे हैं यहां से हम। तो यहां से अगर फाइंड करोगे तो ई की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5839 माइनस 5251। तो यहां से ई की वैल्यू फाइंड कर लो, दोनों को माइनस करके कितना आ जाएगा 5839 माइनस 5251, तो ये आ जाएगा 588। ये मार्जिन ऑफ एरर निकल के आ गया। अब यहां पर लगा दो मार्जिन ऑफ एरर का फॉर्मूला। क्या होता है मार्जिन ऑफ एरर का फॉर्मूला, ये वाला स्टेप हमें ऊपर करना चाहिए था, अब जगह हमारी, चलो देखते हैं। मार्जिन ऑफ एरर क्या होता था, E इक्वल टू जेड एल्फा बाय 2 दिस अपॉन दिस। अब इसकी वैल्यू गिवन है इस बार, इसी से ही पता चलेगी, ये अल्फा, ये जेड अल्फा बाय 2 से ही पता चलेगा हमें कॉन्फिडेंस लेवल क्या है हमारा। इसकी वैल्यू 900 है और n क्या था। अब देखो n क्या लेना है, 9 मंथ की बात हो रही थी तो n हमारा 9 हो जाएगा। ये भी देखना है कि 9 हमें n क्या लेना है, ये आ जाएगा 588 और ये इधर मल्टीप्लाई में है, मतलब ऐसे है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 आएगा, इसकी जगह पर हम 3 लिख सकते हैं, तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं 900 अपॉन 3, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 300। आगे डिवाइड बाय 300 कर दो इक्वल टू जेड एल्फा बाय 2 कर दो। अब जेड एल्फा बाय 2 पे देख लो क्या वैल्यू है, तभी मैंने कहा था कि आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए। 1.960 इक्वल टू जेड एल्फा बाय 2। अब यहां से देख लो भाई कि 1.960 वैल्यू कहां पर है, देखो सेकंड में 95% पर है, तो हम कह सकते हैं कि इसका 95% होगा कॉन्फिडेंस लेवल। बस यही हमें फाइंड करना था। तो ऐसे देखो क्वेश्चंस को घुमा के करना है, ये वैल्यूज तो याद रखनी पड़ेगी आपको कि 90% पर जेड अल्फा बाय 2 की और 95% पर और 99% पर। क्वेश्चन नंबर 6, a 99% confidence interval for a population mean was reported to be 83 to 87 और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 8। सैंपल साइज वाज यूज्ड इन दिस स्टडी। यहां पर n की वैल्यू फाइंड करनी है और कॉन्फिडेंस लेवल दिया हुआ है। अब देखो है सब कुछ वही, कई बार कुछ गिवन है 99% कॉन्फिडेंस लेवल की बात कर रहा है, n की वैल्यू फाइंड करनी है हमें इस बार, और बोला गया है कि 83,87 ये ऐसे करके हमें कॉन्फिडेंस इंटरवल गिवन है। तो वही चीज फाइंड करनी है हमें कि ये हमारा इक्वल आएगा x बार प्लस ई इक्वल टू किसके इक्वल होगा 87 के। भाई देखो प्लस कर रहे हैं तो ज्यादा वाली वैल्यू तो निकाल के आती है हमारी, जो हमने फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में अभी पढ़ा है, और यहां ही पे कर लो कि ये आ जाएगा आपका दूसरी वाली वैल्यूज। तो इजी है, ये तो बहुत कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है इनमें, तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि हर बार कुछ अलग लॉजिक लग रहा है। ऐड करना है दोनों को, देखो ऐड कर रहे हैं हम, ये गलती मत कर देना कि एलिमिनेशन में गलती कर दो। हम ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस से डायरेक्ट कट गया ना, तो इस वजह से हम ऐड कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा 7 और 3 10 और 8 और 8 16 और 17। तो x इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 170 अपॉन 2
इसको जब डिवाइड करोगे तो x बार की वैल्यू आ जाएगी आपकी 85, ठीक है जी, 85 आ जाएगी आपकी वैल्यू ये। अब क्या फाइंड करना है, n की वैल्यू फाइंड करनी है। इस बार कॉन्फिडेंस लेवल भी दिया हुआ है, कॉन्फिडेंस लेवल भी दिया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां से E इक्वल टू जेड अल्फा बाय 2 दिस अपॉन दिस। E क्या है, अच्छा E भी तो फाइंड करना होगा, तो इक्वेशन में पुट कर दो और वैल्यू फाइंड कर दो E की, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। इसको इक्वेशन 1 और 2 कह दो चाहे, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। यहां पर देखो कि 85 और ये आ जाएगा आपका सीधे सीधे आंसर आ तो रहा है, ये आ गया आपका E की वैल्यू 2 आ गई यहां से। ये 85 और 87 माइनस करके 2 आ गया, तो 2 इक्वल टू जेड अल्फा बाय 2। 99% पर वैल्यू देख लो, अब वो निकालना चाहते हो तो वो निकाल सकते हो ना ये चीज। अब मैंने बताई तो हुई है आपको ये कैसे निकालनी है। अब इसमें मैं बार बार यही वाली चीज क्या बताता रहूं, तो ये आ जाएगी आपकी 005। अब यहां देख लो कितनी आ रही है जेड अल्फा बाय 2 की वैल्यू 99% पर 2.576 आ रही है। और स्टैंडर्ड डेविएशन हमें गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन बिल्कुल गिवन होगा, हमें कितना गिवन है, 8 गिवन है, 8 गिवन है। स्टैंडर्ड डेविएशन भी यहां पर लिख लेते हैं, हमें 8 गिवन है। और ये चीज हमें फाइंड करनी है, n की वैल्यू फाइंड करनी है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके नीचे आ जाएगा ये, इसको हम ऐसे लिख देते हैं डायरेक्ट कि देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करी, या ये इधर लेके आओ, ये इसके नीचे कर लो, ऐसे कर लो चाहे कि √9 इक्वल टू 2.576 मल्टीप्लाई 8 अपॉन 2, ये आ जाएगा 4। और यहां से वैल्यू आ जाएगी आपकी, मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी कितनी आ जाएगी, 2.576 मल्टीप्लाई 4, 2.576 मल्टीप्लाई 4, तो 10.304। n की वैल्यू कैसे निकालें, यहां से स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड, तो 10.304 की स्क्वायर कर दो। अब पॉइंट में निकल के आएगा, हमें राउंड ऑफ करके लेना पड़ेगा। 106.17 आ रहा है, तो 106 ले लेना राउंड ऑफ करके n की वैल्यू, क्योंकि n जो होगा कभी भी सैंपल हम पॉइंट्स में नहीं लेंगे ना, तो हम राउंड ऑफ करके ही निकालते हैं। तो 106, तो ये राउंड ऑफ करके आपको निकालना है आंसर, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा।